ये वही है, स्प्लेंडर पे काटा पूरी मौत छोड़ा। अपने गानों में अपना कल्चर दिखाऊंगा। गाय भैंस है हमारी, मेरे गांव की, शायद मेरे हिसाब से मेरे घर की कहीं किसी के पास फोटो नहीं होगी, तो आपके थ्रू मिलेगी सबको। आज आपको ट्रैक्टर की सवारी कराते हैं, फिर ट्रैक्टर भी रखते हैं हम। हो जाए फिर। एक स्पेशल खाट है, इस पर आप देखोगे डेट लिखी हुई, जिस डेट को बनी थी, और ऊपर लिखा हुआ नंबरदार। रैपर के हाथ बांध दिए जाए तो वो रैप कर पाएगा? किस्मत ले गई मुंबई, और पहली बार मुंबई जाती किस्मत खुल गई। पुलिस कहता है क्या कर रहे थे, जो हाथ टूट गया ऐसे, तो ये वॉशरूम में गया, वॉशरूम स्लिप होकर गिर गया। मैं इसे बहुत डांटती थी और पिटाई भी करती थी इसकी। ये जो खेत आप देख रहे हो, ये कोई मामूली खेत नहीं है। ये वो खेत है जहाँ पर घूमते हुए MC स्क्वायर ने ऐसे रैप लिखे हैं, ऐसे गाने लिखे हैं जिसे सुनकर ना सारे झूम उठते हैं। और आज गपशप के लिए ब्रूट पहुंचा है MC स्क्वायर के घर पर। लेट्स गो। हेलो, काफी लंबा सफर तय करके हम फाइनली पहुंच चुके हैं MC स्क्वायर के घर पे। और हमें पता नहीं चल रहा था यार घर कौन सा, लेकिन हमने ये पोस्टर देखा तो फिर हमें पता चल गया कि यही है MTV हसल 2 के विनर का घर। थैंक यू सो मच। वैसे किसी से भी पूछ लेते, मतलब यहाँ पे आसपास आ गए तो कोई भी बता देता, मतलब कहाँ पे है घर। अच्छा, ये गांव तो बहुत खूबसूरत है आपका। बिल्कुल, गांव खूबसूरत ही होते हैं एक्चुअली, मेरा क्या किसी का भी हो। अब गांव में मतलब कहीं भी जाओ मन लग जाता है एक्चुअली। और मैंने तो बताया, मतलब यहाँ पे घूमते हुए आपने लिखे होंगे रैप। हाँ, मैंने बहुत कुछ लिखा है यहाँ पे, शूट भी करा है दूर दराज, इधर उधर थोड़ा बहुत और भी शूट होने हैं यहाँ पे नजदीक खेतों में, कुछ कहाँ। तो मतलब काफ़ी कुछ प्लान है यहाँ गांव में, और गांव में मज़ा आता है, गांव के ऊपर ही लिखता हूँ मतलब। तो यही चीज़ें हैं जो इधर रहने के बाद क्या मुंबई जैसे शहर या बड़े शहर में दिल लगता है? मेरे को मुंबई पसंद नहीं है, मतलब बिल्कुल भी। मैं दिल से बोलूँ, मुंबई थोड़ा भागता हुआ शहर है, और मेरे को थोड़ा अपनापन सा देखना पड़ता है। मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे वो जगह पसंद आती है जहाँ अपनापन सा हो, जो मतलब डेली लोग वहाँ पे भाग रहे हैं, मतलब सुबह जाते हैं शाम को आते हैं वापस, और रुकते नहीं है, मतलब तो बात नहीं कर होती किसी से, ये नहीं होता। तो इसलिए मेरे को मुंबई पसंद नहीं है। सच में मुंबई सिर्फ काम से जाता हूँ और वापस अपने शांति में सुकून में आ जाते हो। अच्छा, MC स्क्वायर, पहले तो मुझे ये बताओ कि अपने नाम की फुल फॉर्म और मतलब क्या है ये हमारी ऑडियंस के लिए। सो MC स्क्वायर एक इक्वेशन है। मैं साइंस में बहुत इंटरेस्ट रखता था, मतलब बहुत पहले से ही। तो आइंस्टाइन की इक्वेशन है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, E = MC स्क्वायर, जिसमें है एनर्जी इक्वल्स मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट जैसे बोल देते हैं, का स्क्वायर। प्लस रैप में क्या होता है, MC का मतलब होता है माइक कंट्रोलर या फिर मास्टर ऑफ सेरेमनी। तो इस तरीके से मैंने अपना नाम रखा था MC स्क्वायर। तो चलो, आज जिनको ये फॉर्मूला नहीं भी पता था वो भी फॉर्मूला समझा दिया हमें MC स्क्वायर ने। अच्छा, अब जब गांव वालों को आप बताते हो कि भाई नाम है MC स्क्वायर, तो क्या ऐसे रिएक्शन आता है कि यो के नाम है कुछ? गांव वालों को तो रट गया MC स्क्वायर, पर गांव वाले तो मतलब पहले से ही वही है, अपना वही बोलते थे, जो है मेरा अभिषेक या फिर लंबरदार कोई बोलता है, ये बोलते थे पहले से ही। तो बाकी तो कुछ नहीं है। हाँ, ये मैंने देखा है, लंबरदार आप यूज करते हो, आपके प्रोफाइल पे भी लिखा है लंबरदार। लंबरदार का मतलब क्या है? सो लंबरदार का मतलब बेसिकली ये पदवी हुआ करती थी बहुत पहले, पहले हुआ करती थी, फिर अंग्रेजों के टाइम पे ऑफिशियल हो गई थी, ये पदवी दी जाती थी जिम्मेदारों को, जो बेसिकली उस टाइम पे टैक्स कलेक्ट करते थे और आगे फॉरवर्ड करते थे, मतलब अंग्रेजों को देते थे। तो उस टाइम से ये पदवी चली आ रही थी। मेरे जो परदादा थे वो लंबरदार, फिर उसके बाद मेरे दादा, अभी मेरे जो पापा है वो लंबरदार है, मतलब बेसिकली। और मेरे को जब मैं छोटा सा था तब से ही सब गांव में बोल देते थे लंबरदार लंबरदार, तो यही रख लिया फिर मैंने अपना नाम भी। तो MC स्क्वायर के पीछे एक शख्स है जिसका नाम है अभिषेक। हाँ जी, आज हम अभिषेक के घर आए हैं, MC स्क्वायर के घर आए हैं। अब अभिषेक के घर आए हो, मतलब MC स्क्वायर तो मैं बाहर ही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं अभिषेक ही मतलब बना रहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि MC स्क्वायर बन जाऊँ मैं, घर वालों के लिए अभिषेक ही ठीक है। अभिषेक है या कुछ और, कोई और निकनेम है? बहुत कुछ है निकनेम तो बता दो। मेरे को अभी भी बोलते हैं, और मेरे को बहुत पहले बचपन में सूखा भी बोलते थे, क्योंकि मैं बहुत पतला हूँ। तो मतलब बहुत कुछ बोलते हैं। बॉडी शेमिंग तब कहाँ पता था हमें कि क्या चीज़? बॉडी शेमिंग नहीं होती, पता है गांव में ये चीजें नहीं होती। अब जैसे मेरा गाना आया नया, उसमें भी आपने देखा होगा, लाडू पूछे मन्ने की तेरा रंग काला, बट उसका मतलब कलरिज्म की बात नहीं हो रही है। वो ये हमारे बेसिकली क्या है ना, हरियाणा में या जो रूट्स की जगह है ना, वहाँ पे इस चीज़ को नेगेटिव में नहीं लेते। जब तक कोई बंदा सामने से इसको मीन नहीं करता ना,
तब तक मतलब जब लिटिल जब कोई मीन नहीं करता ना तब तक कोई दिल पे नहीं लेता। आप देखोगे अभी भी हमारे गांव में ना कई बहुत लोगों के निकनेम है। मेरा दोस्त है उसका नाम है कल्लू, उसे कल्लू बुलाते हैं। वो खुद अपनी उसकी इंस्टाग्राम आईडी है कल्लू गुजर। अच्छा। तो वो खुद लिखता कल्लू, उसका ओरिजिनल नाम पता भी नहीं है, कल्लू है। ऐसी कुछ किसी को लीला बोलते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते। तो ये बॉडी शेमिंग या वो नहीं है, कलरिज्म नहीं है, ये यहाँ पे नॉर्मल है। ये चीज़ नॉर्मल है। इवन कई बार क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारे गांव में है ऐसा कि खुद जो पेरेंट्स है ना वो अपने बच्चे का नाम ऐसा रख देते हैं। अच्छा, कि कोई और क्या पहले बोलेगा हम ही बोल देते हैं, वही ऐसे रख देते हैं। तो मतलब ये बॉडी शेमिंग या कलरिज्म नहीं है, ये सब नॉर्मल है और नेगेटिव नहीं है। इसको मतलब प्यार से, जो बोलता है वो भी प्यार से बोलता है और जो सुन रहा है वो भी प्यार से सुन रहा है। तो अभिषेक, देसी हिप हॉप आर्टिस्ट, आपने मतलब हिप हॉप में अपना जो देसीपना है वो पूरे तरीके से दिखाया, फिर चाहे वो लिरिक्स हो, फिर चाहे वो वीडियोस की हम बात करें। आपको ऐसे डाउट नहीं आया कि क्या पता ऑडियंस जो है वो उसे उस तरीके से ले या नहीं ले, मतलब मैं अपना इतना देसीपना दिखा रहा हूँ, जनता को पसंद आएगा कि नहीं? नहीं, मतलब इसका फैक्टर ना सीधा सीधा ये था कि यार मेरे को ना रियल रहना था पहले से, कि मेरे को ये नहीं करना था, फेक नहीं करना था मेरे को कि मैं मस्टैंग चलाता हूँ या मैं तो फ्लाइट्स में उड़ता रहता हूँ। ये नहीं करना था मेरे को पहले से। ये मेरा प्लान था कि मेरे को रियल रहना है, क्योंकि अगर मैं रियल रहूँगा तो चाहे जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं वो मुझे दिल से पसंद करेंगे। सिर्फ दिखाने के लिए या मैं सिर्फ ट्रेंड में हूँ तब तक ही नहीं करेंगे, वो मेरे को दिल से पसंद करेंगे जब तक। क्योंकि ऐसा होता है कि एक आर्टिस्ट का ना कैरेक्टर बहुत मायने रखता है। आर्टिस्ट के गाने तो मायने रखते ही रखते हैं, बट आर्टिस्ट का जो कैरेक्टर है ना वो दिल में बसता है हम लोगों के। गाने तो एक अलग बात है, गाने आए और चले जाते हैं, बट आर्टिस्ट का कैरेक्टर दिल में बसता है, और कैरेक्टर दिल में अगर बस जाता है तो फिर बस वहाँ खेल खत्म है। तो मेरे को ये करना था कि मेरे को रियल रहना है, मेरे को जैसा मैं हूँ वैसा ही मेरे को पोर्ट्रे करना अपने गानों में भी या कहीं भी। तो वही रखा मैंने और मतलब काफी हद तक पसंद आया लोगों को। तो बाकी तो कुछ नहीं। ये जो पीछे खाट नजर आ रही है इतनी ज्यादा, जो बची कुची कसर थी ना हरियाणा के गाँव में क्या क्या होता है वो सब यहाँ पे पूरी हो रही है। आज आपको खाट दिखा दो, एक स्पेशल खाट है हमारे यहाँ, ये है। अच्छा। इस पर आप देखोगे डेट लिखी हुई जिस डेट को बनी थी और ऊपर लिखा हुआ नंबरदार। ओके। तो ये बनी थी 26 जून 2020। 26 जून 2020 को बनी थी ये खाट। और एक्चुअली मेरे एक बुआ का लड़का है, उसको आती बहुत अच्छे से खाट बनानी, उसी ने बनाई है। अच्छा। बाकी और खाट भी ये और मेरे को भी फिर आती है, मतलब उतनी अच्छे से नहीं आती जितनी वैसे बनाता हूँ, तो मैंने हेल्प करी है, मतलब साथ में खाट बनवाई है। क्या बात है, एक और टैलेंट जो है वो पता चल रहा है। जो नई नई दिख रही है ना थोड़ी सी, ये हो गई वो हो गई वो हो गई, उधर है एक ये, तो ये उस टाइम पे बनी है मतलब साथ में ही। तो इसको बोलते हैं सिरहाना, जो ये वाला पोर्शन होता है इसका, और इसको बोलते हैं पौतन, मतलब ऐसे जहाँ पैर जैसे बेसिकली जहाँ पैर रखते हैं वो, इनको बोलते हैं बेसिकली, ये जो है ये इनको बोलते हैं दामन। अच्छा। तो यहाँ ऊपर जो सिरहाना है उस साइड बड़ा, जो जिसकी उम्र बड़ी है वो बैठता है, और नीचे जिसकी छोटी उम्र में वो बैठता है। जैसे बाई चांस अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और कोई बड़ा आ रहा है तो मैं इस साइड सरकूंगा और उनको यहाँ बिठाऊंगा, मतलब इस तरीके से ऐसे होता है। ये रिस्पेक्ट देने का एक तरीका है मतलब हमारे। तो आपको हम यहाँ बिठाते हैं। नहीं, प्लीज वहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए प्लीज, वहाँ बैठिए। आपके गाने में ना एक वर्ड का जिक्र किया आपने, रागिनी। सुनो रागिनी में नखरो, तो इसका क्या मतलब है और क्या है ये? रागिनी में नखरो तू ताकी वाड़ी। मैं बेसिकली रागिनी मैंने बहुत सुनी है, मतलब बचपन से ही, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा इतना बाहर का वो नहीं था इन्फ्लुएंस, हमारे यहाँ रागनी ही सुनी जाती थी ज़्यादातर। क्योंकि अब अगर आप देखोगे कि ये ना कॉर्नर से में पड़ता है हमारा गांव काफ़ी, मतलब जो गांव है लिटरली एक गांव ही है, वैसा नहीं है जैसे मतलब आपको दिल्ली के आसपास गांव मिलेंगे, वैसा नहीं है, लिटरली गांव ही है, जहाँ भी ज़्यादातर लोग मतलब अपना दूध और खेती का काम ही करते हैं, या फिर ज़्यादातर क्या है बच्चे हमारे यहाँ के फौज में लगते हैं। तो यही है, इन्फ्लुएंस ज़्यादा बाहर का था नहीं, तो रागनी ही सुनी है पहले से, तो उसी का जिक्र करता हूँ मैं हमेशा। तो कोई एक ऐसा फोक सॉन्ग की अगर आप 2-3 लाइन्स सुना दो अभी। तो एक जो मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, एक था ऐसे था कि पटड़े तले उतर जा तू कहीं डूब के मर जा, पटड़े तले उतर जा तू कहीं डूब के मर जा, तेरा ना चाहिए घर बार दर दर की ठोकर खाली मन हो लिए तेरे साल, पटड़े तले उतर जा, ऐसे करके एक रागनियों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है बेसिकली, और मैं रागनियों को ही फ्यूज़ करता हूँ अपने गानों में। अगर आपने देखा हो मैं
मैं थोड़ा ये मिक्स करता हूँ कि जो मैंने शुरू से जो मेरा कल्चर है ये है, और हिप हॉप जो है मैं उनको दोनों को ब्लेंड करके एक नया मतलब वो बना रहा हूँ। बिल्कुल, वो तो हम देख ही रहे हैं। इनफैक्ट आपका जो नया गाना है उसमें एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी कि आपने मॉडल के साथ भैंस को भी रखा हुआ है। बिल्कुल है ना, और उतनी ही प्राउडली आप उसे भी दिखा रहे हैं। तो ये आइडिया खुद का था या ऐसे? लाइक ऐसे है कि मैंने ना बहुत पहले सोच रखा था कि मैं अपने गानों में अपना कल्चर दिखाऊंगा, चाहे मैं एक चीज़ रखूँ अपने कल्चर की, लेकिन एक ना एक चीज़ ज़रूर रखूंगा। तो ये मैंने सोच रखा है। तो आगे वाले गानों में भी बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो और किसी वीडियो में नहीं देखी होंगी, जो गाने में अब मिलेंगी, जो कल्चर रिप्रेजेंट करेंगी बेसिकली मेरा। तो यही प्लान है कि अपने कल्चर को जो है बढ़ावा देना है। बेसिकली ये है जो अपना रहन सहन है ये है, उसको मतलब बेसिकली मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ। अब जैसे मतलब अब मिल रहे हैं मेरे को ऑडियंस है मेरे पास काफ़ी, जो मुझे सुनते हैं, जो प्यार देते हैं। सिर्फ हरियाणा के नहीं है, बाहर के लोग भी है, लाइक ऑल ओवर इंडिया के हैं, कुछ बाहर के भी है, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ पे भी लोग सुनते हैं। तो उनको बेसिकली मैं कल्चर अपना दिखाना चाहता हूँ कि अपने हरियाणा का कल्चर ये है। तो यही है मतलब मेन मुद्दा तो। बिल्कुल। तो आपके साथ मतलब आई एम श्योर कि बहुत से फैंस जो है वो आते होंगे मिलने के लिए, फोटोज क्लिक कराने के लिए, लेकिन कुछ फैंस होते हैं ना बड़ी अजीब सी फरमाइशें लेकर आते हैं ना कि रैप ही कर दो, मतलब कहीं पे भी मिल गए। तो कोई ऐसी वियर्ड सा फैन एनकाउंटर आपके साथ? ये तो मेरे से हमेशा जब भी कोई आता है ना, ज़्यादातर 80% तो मेरे से बोलते भाई एक बार गाना सुना दो, ऐसे कैमरा लगा के राम राम। मैंने कहा यार भाई गाना यूट्यूब पे सुन लो प्लीज़। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ। मैंने कहा अब ऐसे मतलब कैसे सुनाऊँ। तो बाकी और भी कई है, अब जैसे कई तो मेरे पास एक तो आया और डायरेक्ट मतलब मैं ना जानता था उसे ना कुछ जो भी है, अब वो आया प्यार लेके आया। वो मैं ये देख रहा था कि कितना अब वो एक तरीके से फैंस जो होते हैं ना इस तरीके से फैमिली की टाइप हो जाते हैं कि वो इस तरीके से करते हैं कि मेरा ना हक है इस आर्टिस्ट पे। तो वो इस तरीके से सीधा आके बोला भाई गुस्सा हूँ मैं आपसे। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहा आपने मुझे फॉलो बैक नहीं करा। मैंने कहा अलग फरमाइशें। मैंने कहा ये तो दिक्कत हो गई। तो ऐसे होता है कई बार। तो मतलब बाकी है अलग अलग ऐसी चीज़ें होती है। अब जैसे एक बार फरमाइश तो नहीं थी, एक बार मेरे घर कुछ बच्चे आए थे, तो यानी बेसिकली फरीदाबाद आए थे, मैं फरीदाबाद था, तो फरीदाबाद आए थे, वो दूर से आए थे थोड़ा सा साइकिल पे। अब फिर होगी बारिश, अब बारिश होगी तो वो साइकिल पे आए थे। मैंने कहा तुम कैसे जाओगे? तो मैं उन्हें उनके घर तक छोड़ के आया अपनी गाड़ी से ही। अच्छा। मैंने कहा साइकिल को ले जाना, बाद में जब किस दिन आओ तो ले जाना, अभी बारिश हो रही। तो मैंने उनके घर तक छोड़ के आया। वो तो पूरा मस्त पूरी गाड़ी में वीडियो बनाते हुए जा रहे हैं, ब्लॉग हो गया। हाँ वो तो ब्लॉग बनाते हुए जा रहे हैं। मैंने कहा सही है। तो अब मैं कुछ ऐसे नाम लूंगी और आपको बस उनके साथ जुड़ा हुआ कोई भी इंसिडेंट, वो कोई फनी इंसिडेंट हो सकता है या वो कोई भी ऐसे यादगार मोमेंट जो उनके साथ रहा हो, आपको वो बताना है। ठीक है, सबसे पहले बादशाह। तो बादशाह भैया के साथ मेरी ना दो चीज़ें जुड़ी है बेसिकली। सो एक तो सबसे पहले जो मैंने नोट करा कि वो ना हमेशा, अब हम जब शो पे थे तो हम कंटेस्टेंट्स बैठे रहते थे अपने इस फील्ड पे, यहाँ इस एरिया में बैठे रहते थे। वो वहाँ बैठे, वो हमसे खुद मिलने आते थे, मतलब खुद पर्सनली सबसे मिलते थे वो आके। तो जो मेरे को बहुत जेन्युइन चीज़ लगी कि मैं कहा यार इस बंदे को मतलब क्या ज़रूरत है बेसिकली यार, वो वहाँ पे है, क्या ज़रूरत है उनको कि वो सबसे आके पर्सनली मिले, बट वो स्टिल सबसे आके पर्सनली मिलते थे। तो ये चीज़ मेरे को बहुत जेन्युइन लगी, अच्छी लगी जो कि, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं भी अपनाऊंगा, मतलब अपनी ज़िंदगी में कहीं भी मैं किसी से मिलूंगा तो इस तरीके से मिलूंगा कि मैं खुद ही अप्रोच करके मिल लूँ सामने से। तो क्योंकि हमको जैसे संकोच होता था कि यार मिले या नहीं मिले, कि यार वो तो इतने बड़े यार हम पास में जाके मिले कि नहीं मिले, हमको तो वो होता था। तो ये ना ये जो एक लाइन है ना, ये लाइन जो बड़ा है ना उसी को क्रॉस करनी होती है सामने वालों को हौसला देने के लिए। तो ये चीज़ वो करते थे, जो इससे पता चलता है कि वो समझते थे सामने वाले को। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी। दूसरा इंस्टेंस ये था कि उन्होंने जब बोला ना कि यार MC² तुम्हारा असली नाम अभिषेक बैसला है ना, ये नाम मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो उनको मेरा मतलब पर्सनली अभिषेक बैसला जो नाम है वो मेरे को अभी भी जैसे हमारी बात होती है तो अभिषेक नाम से ही बुलाते हैं। तो जो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। शहनाज गिल, तो हाँ उनके साथ मेरे को जो लगा कि वो रियल है काफी ना, मैंने देखा जैसा देसीपना है ना वो वैसा ही रहती है हमेशा, लाइक ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी वो वैसे ही रहती है, जैसे लाइक जैसे देसी होते हैं ना एकदम रियल, कि हंसते खेलते रहना, किसी को भी कुछ भी बोल देना। तो इस तरीके से उनके साथ मेरे को मतलब जो फ्री रहने का एक वो चीज़ अच्छी लगी। हाँ फ्री रहो, बढ़िया। अच्छा उस मोमेंट के बारे में बताओ जब आपको पता चला कि विराट कोहली भी आपके गाने सुनते हैं और एंजॉय करते हैं और बहुत पसंद आया उनको, तो वो क्या सो लाइक बड़ा तो लगा अपने आप में, बहुत बड़ी बात थी ये कि विराट कोहली भैया ने फॉलो करा, क्योंकि वो ऑब्वियसली मतलब वो मेगा स्टार है, मतलब इंडिया के, वो अगर देखा जाए तो वो मेगा स्टार है।
तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पहले तो मैं ऐसे नम फील कर रहा था कि यार ये सही में हुआ या फिर ऐसे ही है। तो मैं बार बार चेक कर रहा था, हाँ करा है, मैसेज भी आ रखा था फिर उनका, फिर उनसे बात भी हुई मेरी थोड़ी बहुत। फिर उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे ना अपने आप को इस चीज़ में ढाला कि नहीं इट्स नॉर्मल, नहीं इट्स नॉर्मल। वरना वो चीज़ ना कहीं मेरे को अफेक्ट कर सकती थी कि बाई चांस वो चीज़ सर पे चढ़ जाती, बाई चांस मेरे, तो शायद मेरे को अफेक्ट कर सकती थी। तो मैंने इस चीज़ पे ढाला कि नहीं ये नॉर्मल है, ये तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया है ये तो, मतलब इसमें तो क्या कुछ हो जाता है, अभी दूर ही है लोग, तो सोशल मीडिया तो एक जस्ट ऐप है। उस ऐप से क्या होता है, करीबी होना, उस ऐप से करीब होना कोई करीबी होना नहीं है। मतलब वो अलग बात है, वो मेरे गाने सुनते हैं अच्छा लगता है, बट फिर मैंने इस चीज़ को लेकिन अपने को बेसिकली कंट्रोल करा मैंने अपने आप को कि हाँ ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, अच्छी है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हाँ वही चीज़, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। जब कभी पर्सनली मिलूंगा तो वो अलग एक सिचुएशन होने वाली है, मुझे पता फॉर श्योर। तो यही, क्योंकि मैं ना सोशल मीडिया ज़्यादा चलाता भी नहीं, तो मेरे को ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता मतलब सोशल मीडिया से। सही मेरा यही है कि मैं कुछ या तो स्टोरी भी नहीं डालूंगा, मेरे को ज़बरदस्ती, मेरा दोस्त है हिमांशु, ज़बरदस्ती बोल के करवाता, नहीं स्टोरी डाल, वो कर, ये कर, रीच चलनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो मैं ऐसा ही, मैं ना स्टोरी डालता हूँ, मैं ऐसे ही रहता हूँ। आपने देखोगी मेरे गांव की भी शायद मेरे हिसाब से मेरे घर की कहीं किसी के पास फोटो नहीं होगी, आप जो आए हो आपके थ्रू मिलेगी सबको। किसी के पास मेरे गांव की फोटो नहीं होगी, मेरे घर की किसी के पास नहीं होगी। तो ऐसा ही एक्सक्लूसिव हो गया ये। हाँ, बिल्कुल, मतलब सच्ची बात है, क्योंकि मैं डालता ही नहीं कुछ ज़्यादा स्टोरी, बस वो दूसरों के कहने पे बाई चांस मैं ऐसे डाल देता हूँ कभी कभार, बाकी तो मैं ऐसे ही रहता हूँ अपना मस्त मौला। बाकी हाँ वही है, सोशल मीडिया का ये है, क्योंकि मैं इसको सोशल मीडिया को मैं बहुत सेकेंडरी रखता हूँ, कभी मैंने प्राइमरी नहीं रखा सोशल मीडिया को, क्योंकि एक ऐप है। क्या पता कल को ये सब बंद हो जाए, नेट ही बंद हो जाए, क्या पता कल को क्या हो कि नेट ही ना हो, तो क्या होगा, तो अपनी लाइफ वैसी आ जाएगी ना जैसे हम ग्राउंड लेवल पे है। तो इसलिए मैं इसको तवज्जो देता ही नहीं ज़्यादा सोशल मीडिया को। वो अलग बात है कि थोड़ा बहुत देख लेते हैं, कभी कभी मेरे को बीच में ऐसी सिचुएशन भी आती है कि मेरे को आदत पड़ जाती है, कई बार मैं रील देखता हूँ, रील ही देखता चला जाता हूँ ऐसे ही करता बट फिर मैं रख देता हूँ अलग साइड में। अभी तो रील्स वगैरह तो देखते ही होंगे, लाइक हाँ थोड़ी बहुत देख लेता हूँ। कौन सी ऐसी रील चल रही है दिमाग में, जो होता है ना इसका बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, कुछ ना कुछ तो यार एक रील, कोई मीम, एक रील जो एक मीम मेरे दिमाग में चल रही है, मेरे दोस्त ने भेजी थी मेरे को, हिमांशु नहीं, और वो थी कि मी टू माई फ्रेंड फॉर नो रीज़न। तो उसमें था वो एक लड़का होता ना, वो कह रहा था कि अगर ज़िंदगी में वाकई कुछ करना है तो कल सुबह 9:30 बजे यहाँ आ जाना। देखिए वो यार, आप नहीं देखिए आप लोगों ने, वो देखिए कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। मैं फॉरवर्ड कर दूंगी जिसने नहीं देखी है। जिंदगी में वाकई कुछ करना है। अच्छा, मैं देख रही हूँ आपको गाड़ियों का काफी ज्यादा शौक है, थार लगी हुई है यहाँ पे, एंडिएवर, ये सारी गाड़ियाँ। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आज आपको ट्रैक्टर की सवारी कराते हैं, फिर ट्रैक्टर भी रखते हैं हम। हो जाए फिर। चलो चलो चलो, फिर खेत पे चल रहा। अच्छा, हमने देखा है जितने भी ये जो रैपर होते हैं या सिंगर होते हैं, हिप हॉप आर्टिस्ट बेसिकली, तो कुछ ऐसे से करते हैं, ऐसा करते हैं वीडियो में, या ऐसे ऐसे अपने आप आ जाता है या करना पड़ता है? वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो ना एक वाइब होती है जब स्टार्ट, वो जो म्यूजिक होता है ना वो इस तरीके के होता है कि इसमें ये वाली वाइब आती है कि सबसे पहले हेड बॉप होना स्टार्ट होता है, फिर उसमें बस ऐसे ही अपना फ्लेक्स। जब हम बातें करते हैं तो बेसिकली हम ऐसे करते हैं ना, बातें कर रहे हैं हम नॉर्मल, कि ये काम वो कर दे काम, बस तुम रैप में वाइब के साथ करना, यही करना, बस जैसे बातें कर रहे हो इस तरीके से याद है। वो बस धीरे धीरे फिर वो गैंग साइन बन गए थे, जैसे अलग अलग जगह का अपना अपना एक गैंग साइन होता है, जैसे अपना ये हो गया वेस्ट साइड हो गया, इस तरीके से होते हैं ना, इस तरीके वेस्ट साइड हो गया, फिर काफी है जैसे कि इसका क्या मतलब तरीके से करते थे। इसका तो ऐसे ये तो यो कर देते थे, ऐसे यो साफ ऐसे मेरे हिसाब से, जो मतलब मुझे खैर ज्यादा पता नहीं गैंग साइन, बाकी यही है मेरे को तो एक ये पता है वेस्ट साइड इसको करते तो मतलब अगर एक रैपर के हाथ बांध दिए जाएं तो वो रैप कर पाएगा? मुश्किल हो जाएगा, वाइब नहीं कर पाएगा, मतलब ऐसे कर देगा, मतलब ऐसे करने को तो कर देगा बट वो वाइब नहीं कर पाएगा फिर चलो अभी फिलहाल हम ट्रैक्टर की वाइब लेते हैं। चलो यहाँ से लीला 60, आप इधर से बैठना पड़ेगा आपको, इधर से इस पे पैर रखो, यहाँ से चढ़ जाओ आप पकड़ के।
लगता है कि ये वो खेत है जहाँ से MC स्क्वायर को इंस्पिरेशन मिलती है। बिल्कुल जो मैं कह रहा था ना अपने गाने में, मैंने लाडो गाने में बात की कि सांझ ने घेर खाट ट्यूबवेल पे पड़ा मैं तकू चांदनी। थोड़ी आहिस्ता। कि सांझ ने घेर खाट ट्यूबवेल पे पड़ा मैं तकू चांदनी, तो वो यही है, यहाँ पे खाट डाल के और हम बैठ जाते हैं ट्यूबवेल पे। अच्छा। और अपना सांझ को रात को जाते हैं आराम से, घर वाले परेशान कि कहाँ घूम रहे हो, कहाँ इस टाइम, हम कह देते कि यार ट्वेल्व पे कहीं नहीं है, यहीं पे ही है। 12 मतलब ट्यूबवेल। ट्यूबवेल, हाँ वैसे ही उसको एक short form है। 12 बोल देते हैं हम, थोड़ा सा उसमें बोल देते हैं, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म क्या मतलब एक्सेंट आ जाता है अपना वहाँ पे। जैसे कई जगह टी-वेल बोल देते हैं, हाँ। कई जगह टी-वेल बोल देते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं बस, ट्यूबवेल, हमारे यहाँ 12 बोल देते हैं। तो ये बेसिकली धान की खेती हो रखी है फिलहाल यहाँ पे। वैसे तो आप पूरे देश भर में ही फेमस हो, लेकिन गांव में मतलब अब सब जानते हैं, तो कभी ऐसा कि खेत में ऐसे ही घूम रहे हैं तो कभी किसी ने स्टोरी डाल के ऐसे बोल दिया कि MC स्क्वायर स्पॉटेड एट दिस प्लेस, कुछ स्पॉटेड ऐसा? क्या मतलब, यहाँ तो सबके स्पॉट में ही हूँ मैं। यहाँ तो सबको पता है, यहाँ तो कभी भी कोई फोटो ले लेता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सब ओपन ही है। हाँ। मतलब जो भी है सब ओपन है यहाँ सब तो। अपने हैं। हाँ सब अपने हैं यहाँ तो कुछ भी कोई वीडियो बना के डाल दो, उन्हें पता है कैसा है, ठीक है, बढ़िया है, बस वही है यहाँ तो। मतलब स्पॉटेड क्या, यही है, अपना खेत पे घूम रहे हैं तो कभी खुद भी बना देते हैं ऐसी वीडियो, दोस्त यार बना देते हैं। तो चलो यार थोड़ा अपना घर दिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिखाता हूँ, ये सबसे पहले ये दिखाता हूँ, ये बाइक, ये वही है स्प्लेंडर पे काटा पूरी मौत छोरा। ओ ये मेरे दोस्त की बाइक है, कल्लू की। तो अच्छा। अंदर बैठा है, और इसको बोलते हैं हौदी या कुंडी। तो ये बहुत पहले मतलब जब उस टाइम पे हुआ करती थी, यहाँ पे इसी में पानी भरते थे और भैंसों को पिला देते थे, यहाँ से पानी यहाँ निला देते थे उनको, अच्छा। भैंस वगैरह को। लेकिन अब ये थोड़ी सी पुरानी हो गई है, अब वहीं पानी कर देते, वहीं पिला देते भैंसों को। ये मेरी मौसी ने बेल लगाई थी कद्दू की, सब्जियां भी लगी हुई हैं हाँ सब्जियाँ पीछे भी लगी हुई है, उधर पीछे ये देखो आप, यहाँ पे घिया लगा भी हुआ है छोटा सा। अच्छा, तो यही काट के खा लेना है। हाँ यहीं से हम सच में वैसे घर का ही घिया वगैरह घर का खा लेते हैं, यहीं से ही खा लेते हैं। अच्छा। बाकी ये पेड़ ये अभी रिसेंटली लगाए थे, मतलब पिछले साल लगाए थे ये पेड़। तो गाय भैंस है हमारी वहाँ, अगर आप देखोगे तो गाय भैंस है, उनके नजदीक नहीं जाते वरना डर जाएंगी वो, कभी वो डर जाए और इधर उधर भागने लगे। ये कौन आ गए कैमरा लेके हमारे घर पे। वही यहाँ मतलब, क्योंकि कैमरा सच गाँव में तो होता ही नहीं ना, कैमरा ऐसे तामझाम ये सब होता ही नहीं, तो गाँव में पहली बार देख के तो हो ही जाता है। बाकी ये सब वो है जिनसे बेसिकली कल्टीवेशन होती है ना। हाँ। ये सब वो ट्रैक्टर के पीछे लगते हैं, जो ये 3 सामान है ना, उसको कल्टीवेटर बोलते हैं, उसको हैरों बोलते हैं, और इसको साल बोलते हैं। तो ये जब फेम आया आपके पास, सक्सेस आई, उसके बाद आपको ऐसा थोड़ा लगा कि यार लाइफ चेंज हो गई है, या मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे बता रहे हैं कि सेम ही है ऑलमोस्ट। नहीं लाइफ चेंज तो नहीं हुई, मतलब ऐसा वो मतलब कुछ मायनों में हुई है, बट मैं चेंज नहीं हुआ। मतलब मेरा पर्सपेक्टिव वही है लाइफ को लेके, अभी भी जैसा पहले था। वो थोड़े बहुत चीजें चेंज हुई है, जैसे अब लोग थोड़ा सा अलग तरीके से ग्रीट करते हैं, वो अलग बात है। मैं खुद बीटेक की डिग्री कर रहा था, सिविल इंजीनियरिंग की, और सिविल इंजीनियरिंग में भी एक बार मैं डिटेन हो गया था, सही बताऊं तो। मैं एक बार डिटेन, और एक्चुअली पता मैं डिटेन किस वजह से हुआ था, इसकी स्टोरी है एक। मैं ज़्यादातर आर्ट्स में रहता था, या तो मैं डांस करता था, या मैं रैपिंग वगैरह, सिंगिंग वगैरह, ये कॉम्पिटिशंस में इधर उधर जाता रहता था। मैं क्लासेस मैंने कभी अटेंड नहीं करी, तो मेरी अटेंडेंस थी 25%, और 75 चाहिए होती है बीटेक में, उससे अबव चाहिए होती है तो मेंटेन करने के लिए। तो ये हुआ, और फिर मैं डिटेन हो गया। मैंने घर पे बताया नहीं, मैं कहा मैं डिटेन हो गया हूँ। फिर मैंने बाद में जब एग्जाम वगैरह हो गए उस सेमेस्टर के, तब मैंने घर पे बताया। तो तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, तब तक तो निकल गया था काम। तो फिर वो ये घर वालों को ये लगता था कि कुछ करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि पढ़ाई में भी डिटेन हो गया। वैसे पढ़ाई में अच्छा था मैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट डिटेन हो गया था। जैसे ऐसे उनको मतलब ऐसे रेड फ्लैग्स दिख रहे थे मेरी तरफ से कि ये पढ़ाई में तो कुछ नहीं कर रहा। तो यही था, घर वालों को भी स्ट्रेस रहता था। पर अभी ठीक है, अभी काफी कुछ चेंज हो गया। वैसे दोस्त बदले हैं, वो कहते हैं कि बड़ा आदमी बन गया है, बड़े लोग। दोस्त सेम है, सब सेम है। कोई ऐसे गलती से कोई ऐसे ताना मार दे कि यार अब तू ऐसा नहीं रहा, कहीं कुछ ऐसा नहीं, ऐसा किसी ने ताना नहीं मारा, क्योंकि सब वही है, सेम है, सबसे वैसे ही मिलता हूँ अभी मैं। मेरा एक, जबकि हाँ मेरा एक दिल्ली का दोस्त है, वो उससे मैं काफी टाइम बाद मिला, क्योंकि मैं उस साइड बहुत दिनों के बाद गया था। तो वो मिला, कह रहा यार मैं तो सोच रहा था तू चेंज हो गया, इसलिए मैं तेरे को कॉल नहीं कर रहा था। तो अभी वही है। तो ये दोस्त वगैरह सब सेम है, अभी वैसे ही, अभी भी ऐसे घूमने जाते हैं। अभी भी मन करेगा तो ऐसा है कि जैसे कहीं कुछ बाहर का खाना है, गांव आसपास के गांव, कि हमारे गांव में कहीं बाहर का मतलब कुछ बनता नहीं है सच। अच्छा। हमारे गांव में कोई दुकान नहीं है सच जिसमें बाहर का सामान मिलता हो। बहुत बढ़िया चीज तो है। हम बाहर जाते हैं, पास में ही अपना चौक सा है, वहाँ चौक तक जाते हैं, अपना बाइक उठा के चले जाते हैं, गाड़ी उठा के चले जाते हैं, 2-4 दोस्त। जब भी कुछ खाना होता है वहाँ से उठाया, अपना खेत पे गए,
खेत पे खाट है 12 पे, वहाँ लगा के कुछ खा लिया, ये सब बस यही है। बिल्कुल #ऑर्गेनिक लाइफ ऑर्गेनिक जी रहे हो आप एकदम, लोग। ऑर्गेनिक एकदम। तो अभिषेक, जैसे आप बता रहे हो कि मतलब हिप हॉप आपने शुरू किया, थोड़ा तो समय लगा होगा कि ये रियलाइज करने में कि हाँ ये आर्ट फॉर्म है, लेकिन उससे पहले क्या सोचते थे? जैसे नहीं, उससे पहले ऐसा था कि उससे पहले मैं भी जो है ट्राई करता था बिल्कुल हिंदी में ही, बिल्कुल प्योर हिंदी में। मेरा फिर भी एक्सेंट आता था, तो कभी ऐसा पसंद नहीं आता। मतलब मेरा हिंदी में भी अगर जैसे मैं बोलता हूँ तो मेरा एक्सेंट सा आता है थोड़ा सा। हाँ। तो ऐसा लगता है कि हिंदी में भी मैं फ्लुएंट नहीं लगता था पहले एक्चुअली पहले ये होता था। फिर एक टाइम पे मैंने ये चीज़ डिस्कवर करी, जब बेसिकली जब मैं सिद्धू पाजी के गाने सुनता था, तब मैंने सोचा यार ये रखना है मेरे को, जो मेरे रूट्स है सिर्फ वही बात करनी है मेरे को, उसी लैंग्वेज में बात करनी है जो मुझे आती है। मुझे मतलब ऐसे वो नहीं करना कि मेरे को एक्स्ट्रा ट्राई क्यों करूँ मैं, जब इसमें मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। वो अलग बात है कि मैं इसी में और अच्छा एक्स्ट्रा ट्राई कर सकता हूँ, वो अलग बात है, क्योंकि ये है मेरे रूट्स। तो मैंने फिर वो ट्राई करा, तब सबने मतलब एक तरीके से एक्सेप्ट करा मुझे कि हाँ ये है तेरा स्टाइल, ये है। अभी मैं जैसे आपका गांव देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा शांत है, लेकिन यहाँ से निकल के मुंबई का सफ़र, मतलब ये कैसे हुआ और सोचा था क्या कि इतना कुछ हो जाएगा? मतलब ऐसा नहीं सोचा था मैंने, मतलब ऐसा था कि जब मेरे को कई लोग बोलते, क्योंकि गांव में ना सब यही सोचते थे कि जो म्यूजिक करता है या जो एक्टिंग करता है, जो बेसिकली इस फील्ड में है ना, एंटरटेनमेंट की फील्ड में है, जो वो उसका मुंबई जाना जरूरी है, ये था। मतलब गांव में यही विचार था, नहीं जाना हमेशा। हाँ ये था, गांव में ये विचार था। तो गांव में जैसे जब मैं करता था काफी टाइम से, तो कई लोग मेरे को पूछते और मुंबई कब जा रहा है। अब कुछ लोग वैसे पूछते थे जेन्युइनली, कुछ लोग टॉन्ट भी मारते थे, मतलब ऑनेस्टली बताऊं कि कुछ लोग टॉन्ट भी मारते थे कि भाई और मुंबई कब जा रहा है, कि वो टॉन्ट मारते थे कि हाँ हुआ कुछ इतने में लगा हुआ, तो इस तरीके से टॉन्ट मारते थे कि मुंबई कब जा रहा है। तो उनके लिए यही था। तो मैं उनसे ये कहता था कि मुंबई जाना जरूरी नहीं है, अगर करना ही हो घर पे हो जाएगा, सब हर जगह हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, मुंबई जाना जरूरी नहीं है। पर वो फिर वही है, भगवान की नज़र थी, मुंबई चले गए। और पहली बार मुंबई जाके ही मतलब ऐसा होता ना, मैंने हमेशा मुंबई जाने वालों की ना स्ट्रगल की स्टोरीज ही सुनी है या देखी है कि मुंबई जाके ये स्ट्रगल करना पड़ता है, ये स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मुंबई से एक डर भी था कि यार मुंबई चले तो जाएंगे, लेकिन मुंबई में सर्वाइव कैसे करेंगे, ये था। तो मुंबई जाने का ऐसा कभी प्लान नहीं था मेरा, बस वही है किस्मत ले गई मुंबई, और पहली बार मुंबई जाती किस्मत खुल गई। तो ये मेरे लिए जो बढ़िया हुआ, शायद भगवान की नज़र थी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आपके गाय भैंस जो है वो सारी बहुत बढ़िया से आपने रखे हुए हैं यहाँ पे। बिल्कुल, गाय भैंस है, वहाँ ट्रैक्टर है, वहाँ बुग्गी है, मशीन है चारा काटने की, बाकी पेड़ लगे हुए, जामुन के पेड़ है, ये सागवान का पेड़ है। सागवान का पेड़ है जिससे वो बनते हैं, बेड वगैरह बनते हैं। हाँ। लकड़ी, ये वो पेड़ है, सागवान का पेड़ है। बाकी उधर पीछे थोड़े बहुत तो लगा रखे पेड़, मतलब सब्जी वगैरह के, ये सब ऐसे ही। मैं देख रही थी यहाँ कुछ ऐसे झूले वगैरह के लिए रस्सी भी लटका रखी है, कोई लेता है झूला यहाँ पे? हाँ, मेरी छोटी बहन है, स्कूल गई हुई है अभी तो। अच्छा। तो वो ऐसे ही लगा लिया उसने, वरना पहले के टाइम पे जब मेरे दादा हुआ करते थे, वो बनाते थे मोटी रस्सी, खुद ही हाथों से खुद बनाते थे वो, तो उससे झूला डालते थे पहले हम। जो भी मतलब भैंसों की भी जो रस्सी बनती है, जिससे भैंस बांधते हैं खूंटे से, वो भी सारी रस्सी, किसी भी काम की रस्सी है, सब वही बनाते थे। सो उनके जाने के बाद भी हमें कोई करीब 5-6 महीने बाद एक पूरा ना बोरी मिली थी रस्सियों की बनी हुई, बट वो रस्सियाँ गल चुकी थी, तो वैसे ही रखी मिली थी, कहीं पे उन्होंने रख रखी थी संभाल के बहुत पहले तो, लेकिन वो गल चुकी थी तब तक। तो रस्सी पहले वो बहुत बनाते थे। अब भी कई रस्सियाँ हमारे घर में जो उस टाइम की ही चल रही है, जो हमारे दादा ने बनाई थी। और ये पेड़ तो काफी पुराना सा लग रहा है। बहुत पुराना पेड़ है, ये दादा ने लगाया था जब एक घर भी नहीं बना था। अच्छा। पहले हमारी हवेली थी गांव के अंदर, तो पहले हवेली में रहते थे, फिर ये घर बाहर बनाया। तो उस टाइम पे मेरे जो बाबा थे, उनने छोटा सा पेड़ लगा दिया था नीम का, और ये अब इतना बड़ा हो गया, बहुत पुराना पेड़ है, मतलब ये सबसे पुराना पेड़ है हमारे घर में। पुश्तैनी पेड़। हाँ, पुश्तैनी पेड़ है तरीके से। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आप क्या लोगों बन के लिए रहा है रोटी आज? बनाई जा रही है। अरे क्या बात है। तो क्या क्या है आंटी जी आज? चावल बनाए हैं, दाल बनाई है, और ये रोटी है, और मिक्स सब्जी है, आलू गोभी बैंगन। क्या बात है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या खिलाया है इनको कि ये रपारप रैप्स जो हैं बिना रुके ये निकलते हैं इनके मुंह से? बस ऐसे ही है, इसका जो मन करा जो इसने खाया, पर लेकिन मेरा भी आशीर्वाद है इसके ऊपर। हाँ।
तो अब आप मुझे बताओ बचपन में क्या शरारतें करते थे और क्या ऐसे जो मोहल्ले वाले हैं वो शिकायतें लेकर आते थे कि आते आपका थे। बेटा बड़ा शरारती है? आते थे, बहुत शरारती था ये। अच्छा। हाँ, बहुत परेशान करता था मुझे ये। अच्छा। मैं इसे बहुत डांटती थी हाँ। और पिटाई भी करती थी इसकी। पिटाई वो होती है ना, और डंडी होती है, उससे पिटाऊं मैं। अच्छा। तो डांट का असर लग रहा है। पर लेकिन मार नहीं बेशक, लेकिन मैं प्यार बहुत करती थी इससे। तो आंटी जी एक बात मुझे बताना, मतलब क्या होता है ना कि कभी कभार मतलब बच्चे जो है वो करना चाहते हैं कुछ नया, लेकिन शुरू में ऐसे भरोसा सा नहीं होता है कि कर पाएंगे कि नहीं। हाँ, तो क्या मतलब वो जब पहली बारी बताया कि भाई मुझे रैप करना है, तो क्या आपको क्या लगा कि ये क्या चीज़ होती है? पहली बारी कैसा फील हुआ था आपको? ना हुआ था ये क्या चीज़ है, क्या कर सके क्या नहीं करेगा ये। फिर मेरे को ये लगा कि ये कर सकता है। हाँ, मुझे भरोसा है इस पर। क्या बात है। इसकी लगन शुरू तो इसी में थी। हाँ। मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, नहीं आप देखो तुम देख ली जाना मैं क्या क्या बनूंगा। अच्छा। घर वाले सारे मना करे, हाँ। लेकिन मुझसे शिकायत लेकर आए हुए। हाँ। अब मम्मी ये मना कर रही कैसे पापा करूँगा, क्या मना कर देते। करूँ। मैं बोलती कहने देने तू कर ले। कर लेगा। तो मुझे बताओ कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं ऐसे जो भी आते होंगे कि अभिषेक को बोलो हमारे घर आ जाए, हमारे बच्चों को कुछ सिखा दे रैप वगैरह? हाँ, इसके मामा भी खूब कहते हैं, इसके मौसी के लड़के खूब कहते हैं अब इसके भाई हमारे घर आ जा, अच्छा। हमारे बच्चे पे फोटो वोटो खिंचवा जा, कुछ बता जा, सुना जा। वो कहते हैं पर कह नहीं लेता इसको भी। अच्छा। तो मतलब आप थोड़ी सिफारिश डालते हो कि चले जा इनके घर? कहती तो हूँ। मामा भी खूब कहते हैं इसके। अच्छा। मामी भी कहती है। वो मेरी छोटी बहन है। चलो फिर बाकी फैमिली मेंबर से भी मिल लेते आजा हैं। इधर आजा। तो ये मेरी छोटी बहन है, लाइक सबसे छोटी है, पर इससे छोटी एक और है, बट वो यहाँ पे है नहीं अभी, बट ये सबसे छोटी है एक तरीके से फिलहाल यहाँ पे। तो ये है, और ये मेरा भाई है, हम साथ की सी एज के ही है, मतलब 9 महीने का गैप है बस हम में। अच्छा। तो बड़ा कौन? ये मैं बड़ा हूँ। अच्छा। मैं बड़ा हूँ, ये बड़ा लग रहा है क्या? सब यही बोलते बहुत बोलते हैं वैसे, पता है डिसाइड कर लेंगे कमेंट वैसे सेक्शन। बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि ये बड़ा है, ऐसे बोलते हैं वैसे कि ये बड़ा है तो बट हाँ ये मेरे से छोटा है, 9 महीने छोटा है, बट हम बराबर के से, ये ग्रुप हमारा बराबर का ही था, साथ में हम हॉस्टल में रहे हैं, साथ में ही यहीं गाँव में भी साथ में ही रहे हैं, साथ में रहे हैं मतलब हर जगह, तो अभी भी मतलब साथ में रहते हैं हम, कहीं इधर उधर जाते हैं। तो कनिष्का बताओ स्कूल में ऐसे जब फ्रेंड्स पूछती हैं कि MC स्क्वायर क्या तुम्हारा भाई है, तो ऐसे मतलब ऐसे प्राउड फीलिंग आती है? हाँ बिल्कुल होता है, बहुत प्राउड फील होता है। और एक बार ये तो फिर मतलब बोलते भी है फ्रेंड्स कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, भाई कैसे हो सकते हैं MC स्क्वायर। मैंने कहा नहीं भाई है, किसी दिन मिलवा दूंगी। फिर एक बार भाई स्कूल में भी गए थे, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा हाँ भाई सच्ची में भाई है। मान गए? मान गए? मैंने कहा अब तो हो गया ना भाई है। फिर उसके बाद उन्हें हाँ भाई। तो ऐसे कुछ फायदा उठाते हो भैया, मतलब ऐसे पॉपुलर है? छुट्टी करवा दी हाँ थी भैया ने एक बार प्रिंसिपल से खुद बात की थी, खुद बात छुट्टी करी थी। हाँ फिर छुट्टी करवाई थी मैंने, एक दिन छुट्टी। पावर का मिसयूज हो रहा है यहाँ पे। और आप बताओ जितेंद्र भाई का क्या फायदा लेते हो आप भाई की पॉपुलैरिटी का? फायदा तो नहीं रहता, बट हाँ साथ में मस्त घूमते हैं हम। हाँ घूमते बहुत है, मतलब हमें दोनों को ही घूमने का शौक है। हम क्या करते हैं, हम ऐसी प्लान बनाते हैं, मैं ये और मेरा जो दोस्त है हिमांशु, तो हम साथ में ही कहीं भी जाने का प्लान बना लेते हैं, ऐसे ही कहीं भी रैंडम कि कुछ नहीं है। अच्छा हम चंडीगढ़ में थे, हम एकदम से प्लान बना ले चल कहीं घूमने चलते हैं, निकल रहे थे हम वापस घर आने के लिए आ रहे थे उस टाइम पे, और घर आते आते हमने कहा चलो कहीं चलते हैं, और हम हिमाचल चले गए, हिमाचल में जीबी चले गए, कहीं ऐसी कहीं भी घूमने निकल जाते हैं मतलब हम। तो मज़ा आता है साथ में अपने साथ की कंपनी के साथ घूमने में। और हमारा स्कूल भी साथ में था, हॉस्टल में साथ में थे, हॉस्टल में साथ में रहते तो हम। मजे लेते थे खूब। तो एक बार क्या हुआ, ये वहाँ पे बाग था हॉस्टल में, तो उसमें ये पेड़ पे चढ़ा हुआ था, तो पेड़ से ना नीचे गिर गया, तो उसका हाथ टूट गया था। तब प्रिंसिपल बताते डायरेक्ट ऐसे ही कि हाथ टूट गया है, तो प्रिंसिपल कहता है क्या कर रहे थे जो हाथ टूट गया ऐसे। तो ये वॉशरूम में गया, वॉशरूम स्लिप होकर गिर गया, बोल दिया कि मैं वॉशरूम में स्लिप होने पे हाथ टूट गया। भाई ये तो मतलब तगड़ी धूमता ना वाली एक्टिंग हो गई थी। यहाँ पे मेरा ऑपरेशन हुआ था उस टाइम पे, मेरा ये रहा। अच्छा। ऑपरेशन हो रखा है ना यहाँ पे और यहाँ पे, इस टाइम पे हुआ था एक्चुअली। वो हड्डी ना मांस में गड़ गई थी अंदर, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो किसी को पता नहीं वो पेड़ से गिरा था या फिर रियल किसी वॉशरूम। को तक नहीं पता, अभी तक भी समझते कि ये मजाक ही कर लेते हैं, पेट वेट अच्छा। का बाथरूम में ही गिरा। तो ये रियल पार्टनर इन क्राइम है ना। ट्रैक्टर की सवारी हो गई, घर पे बैठ के हमने खाना खा लिया, आपसे बहुत सारी बातें कर ली। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक रूट पर आने के लिए। एक्चुअली मतलब यहाँ पे आने के लिए मेरे गाँव में, और मेरा गाँव सबको दिखाने के लिए। अच्छा लगा मुझे भी आपसे बातें करके, थैंक यू सो मच।
तो जितने भी आपको इस वक्त देख रहे हैं ब्रूट हिंदी पर, उनमें से कोई ऐसा जो रैपर बनना चाहता है, अभी वो स्ट्रगल कर रहा है या वो शुरुआती फेज में, उसके लिए क्या मैसेज होगा? भाई बी रियल एंड बी प्राउड ऑफ योर कल्चर, बस यही है और कुछ नहीं है। बस सीधा सा सिंपल सा है, बी रियल, और कुछ नहीं करना, करते जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। थैंक यू सो मच।